नमस्कार, ए टू जेड न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं अतुल गुप्ता। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है एसएसपी ट्रैफिक शिव कुमार शर्मा जी और मेरी सहयोगी भव्या। और आज हम बात करेंगे कुछ खास मुद्दों पर, क्योंकि इस वक्त अगर बात करें ट्रैफिक की तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक विभाग काफ़ी एक्टिव हो चुका है। और जब से एसएसपी ट्रैफिक शिव कुमार शर्मा जी आए हैं तो ग्राउंड में बहुत सारे काम हो पा रहे हैं। बहुत बार आपने इनको और इनके साथियों को और पूरी टीम को चालान करते हुए देखा होगा, लेकिन चालान के साथ साथ फूल बांटते हुए भी देखा होगा। और अब कोविड के चलते कहीं ना कहीं कोविड के मामले जिस प्रकार से तेजी पकड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मास्क भी इनके द्वारा बांटा जा रहा है और लोगों को अवेयर किया जा रहा है। सर, इस वजह से ना कहीं जो है लोगों के अंदर एक उत्साह पैदा होता है कि यार नहीं, हमने ट्रैफिक रूल फॉलो किए हैं, तो उनका हौसला कहीं ना कहीं बढ़ता है। जी, जी, जी। और वो कहीं कतराते नहीं है ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों से। सर, मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि जिस प्रकार से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक खौफ है ट्रैफिक को लेकर, धीरे धीरे वो खौफ कम होते जा रहा है समय के साथ साथ, क्योंकि आप भी फील्ड में होते हैं, आपके जितने अधिकारी हैं वो भी फील्ड में होते हैं। और कहीं ना कहीं जब आपके द्वारा फूल बांटे जाते हैं और कहीं ना कहीं मास्क भी बांटे जा रहे हैं, कोविड के अवेयरनेस के साथ साथ ट्रैफिक रूल्स की जो अवेयरनेस है वो भी की जा रही है, तो लोगों को जब आपको प्यार मिलता है तो कैसा महसूस होता है? देखिए, ट्रैफिक पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस का एक ऐसा विंग है जी, जो लोगों को टाइमली अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचाने के लिए हमेशा काम करता है, ताकि लोग जो है, चाहे वो हॉस्पिटल के लिए जा रहे हैं, ऑफिस के लिए जा रहे हैं, कहीं भी जहां उनको पहुंचना है वो टाइमली पहुंचे। उसके लिए हमारे ट्रैफिक कर्मी जो है, जहां जहां भी जैमिंग है, ट्रैफिक रेगुलेशन करनी है, कई बार हमें इन्फॉर्मेशन आती है कि अचानक गाड़ी ख़राब होगी, बस ख़राब हो गई है, सिंगल ट्यूब में पूरा जाम लग गया है। जी, तो उसके लिए जो भी हमारे बेस्ट पॉसिबल होता है, कहीं क्रेन को कॉल करके, या कई बार हमारे ट्रैफिक कर्मी जो है धक्का लगावेगा जो गाड़ी ख़राब है उसको साइड पे करते हैं, ताकि लोगों की मूवमेंट जो है वो ना रुके। वो इसलिए है कि लोगों का जो हम सर्विस जो दे रहे हैं सोसाइटी को, उसमें बेहतरी आ सके। और हमारे जो सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं एडिशनल डीजी ट्रैफिक श्री टी नमग्याल साहब, उनकी तरफ से हमेशा में यही डायरेक्शन रहती है कि हमेशा जो हमारा बिहेवियर है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग से डील कर रहे हैं, तो हमारा बिहेवियर भी उसी हिसाब से हो, ताकि लोग जो हैं वो वायलेशन कम करें। और वायलेटर को अगर हम ये कन्विंस कर लें कि आपने ये ऑफेंस किया है तो इसलिए आपका चलान हो रहा है, तो समझो कि ट्रैफिक पुलिस की इसमें बहुत बड़ी सफलता है। सर, कहीं ना कहीं लोगों की धारणा है कि ट्रैफिक विभाग द्वारा जो चालान किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं उनको हरासमेंट की जा रही है, लेकिन ट्रैफिक विभाग का बहुत बार आपके द्वारा भी कहा गया है कि मकसद सिर्फ इतना होता है कि लोगों को सेफ रख सके। क्योंकि जिस प्रकार से सड़क हादसों की बात करें तो आए दिन हमारे जम्मू में भी बहुत सारे सड़क हादसे होते हैं, और सिदड़ा हाईवे की बात करें तो वहाँ पर भी इस तरह के जो हादसे हैं वो लगातार पेश आते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर भी काबू पाया जा पा रहा है। देखिए, मैं एक आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग, जैसे हम जब पढ़ते थे कॉलेजेस में, जम्मू यूनिवर्सिटी से हम पढ़े हैं, तो तब भी सेम यही निज़ाम था। अगर आप देखें ट्रैफिक का, सड़कें वही थी जी, कुछ चेंजेस हुई हैं, लेकिन फिर भी शहर वैसे का वैसा ही है, सड़कें वही हैं, चौक वही हैं, लेकिन जो ट्रैफिक का वॉल्यूम है वो 10 टाइम 20 टाइम्स जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। आज हर रोज़ नई गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं, नए स्कूटर लॉन्च हो रहे हैं, स्कूटीज़ आ रही हैं, नई नई हैवी व्हीकल्स आ रहे हैं। आप देखिए, तो वो सारी की सारी इसी शहर में चलनी है। वही सड़क है जो हम देखते थे जब हम इस सर्विस में नहीं थे, जब हम स्टूडेंट थे तब भी वही देखते थे, वही मेट्रोरें देखते थे। तो वही चीज़ें जो हैं आज वो नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। शहर जो है एक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक को अगर बहुत बड़ी एक जो हम कहेंगे सामाजिक एक प्रॉब्लम बन गई है। तो इसको जब तक हम मिल के सॉल्व नहीं करेंगे तो इसका एक सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। तो इसके लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो ट्रैफिक पुलिस के साथ जुड़े होते हैं, जो ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए, चाहे वो PWD है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब मिलके जो है ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए, लोगों की जो दिक्कत परेशानी है उसको हल करने के लिए एक जॉइंट टीम जो है उसमें काम करती है। चलानिंग जो हम करते हैं वो इसलिए है कि अगर आपका बच्चा विदाउट हेलमेट सड़क पे आ रहा है जी, तो कहीं ना कहीं अगर वो हादसे का शिकार होता है तो उसकी जान जाने का उसमें खतरा रहता है। अगर एक बार उसको चलान कटा होगा 1000 रुपये का, तो कम से कम उसको नेक्स्ट टाइम ये सोच रहेगी कि मैं हेलमेट पहन के जाऊँ। तो उससे उस डेटरेंस से क्या होगा, उसकी जो अपनी जान की सेफ्टी है, आपके बच्चों की सेफ्टी है, ये चीज़ जो है, इस चीज़ को लेके हम चलाएंगे जो है। मैं आपको बता दूं कि जब भी सड़क हादसे होते हैं तो लोगों की ये धारणा है कि वो कहीं ना कहीं उस हादसों को किस्मत का दोष मानते हैं, लेकिन जब भी सड़क हादसे होते हैं कहीं ना कहीं सर उसमें हमारी खुद की लापरवाही होती है। भव्य, हम ई चालान की अगर बात करें तो अतुल, मैं ई चालान की बात करना चाहूँगी सर। जब भी कभी ई चालान किया जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों की ऐसी शिकायत आती है कि जो मशीन है वो ई चालान की चल नहीं रही होती।
तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए ऐसा नहीं है, हमारे मैक्सिमम मेरे अगर आपको डाटा जो हम डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारे हर महीने जो है 2,000-3,000 के करीब जो है ई चलानिंग के ऊपर चलान हो रहे जी। हैं, और वो सारे के सारे जो है ऑनलाइन है, उनका रिकॉर्ड है। जी। और ई चलानिंग मशीन से जो हमारे DTIs हैं उनको एक बहुत उसमें हेल्प मिलती है कि जो ही नंबर फीड किया जाता है उसमें पूरी डिटेल गाड़ी की आ जाती है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस फीड किया तो सारी डिटेल उसमें आ जाती है, और वो ऑफेंस जो है फीड अगर वो सेकंड टाइम रिपीट करता है ऑफेंस को जी। तो उसकी भी पेनल्टी जो है जो डबल ऑफेंस में उसको बुक किया जाता है। तो ये ई चलानिंग मशीन के काफ़ी काम हो रहा है। कुछ जगह हैं सर जहाँ नेटवर्क पर का इशू में भी कहीं हो रूरल सकता है। एरियाज Connectivity में की वजह से जैसे विश्ना, आरसपुरा, अखनूर के आगे मामला, उस एरिया में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। अदरवाइज सिटीज़ में हर जगह हमारी ई चलानिंग जो है काम हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ई चालानिंग अगर आप कटवाना चाहते हैं तो बिल्कुल कटवा सकते हैं, क्योंकि एटीएम के थ्रू आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन का एक मकसद यही था कि ई चालानिंग की से कहीं ना कहीं एक डाटा सर उसमें एंटर हो जाता है, ताकि अगली बार जब चालान होगा तो अगर वही चालान सेम रिपीट हो रहा है तो आपके द्वारा पिछले इंटरव्यू में बताया गया था कि उसमें ज़्यादा फाइन किया जाएगा। जी देखिए, अवेयर इसके ट्रैफिक चलान जो किए जा रहे हैं उसका मकसद यही है कि वायलेशन रुके। जी। अगर वायलेशन चलाने के बाद भी नहीं रुकती है तो उसके लिए एक हम अवेयरनेस का तरीका बनाते हैं, ताकि जो नई जनरेशन जो है हमारी, जी। या नौजवान लोग हैं या सिटीज़न जो यहाँ के रिस्पेक्टेबल सिटीज़न जो हैं जम्मू के, वो उसके लिए अवेयरनेस हमारे प्रोग्राम हर जगह चलते हैं। चाहे वो हमारे DTI रोड पे जो वायलेटर को एजुकेट करते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, जहाँ जहाँ भी गैदरिंग होती है उनको हम लोगों को ब्रीफ करते हैं कि जो ट्रैफिक रेगुलेशन है, ट्रैफिक रूल्स हैं, और जो सेफ्टी मेजर जैसे सीट बेल्ट लगाना है, जी। मोबाइल यूज़ नहीं करना है कार जो है, इनकी अहमियत क्या है और इससे क्या क्या आपको फ़ायदे हो सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली ये रूल्स हैं आपके लिए बने हैं, जी। आपको हरासमेंट करने के लिए नहीं बने हैं। ये अगर बनाए गए इसके लिए कोई मकसद है, क्योंकि बहुत सारी कीमती जानें जो हैं वो सड़कों पे जा रहे हैं। अगर आप डाटा देखें एक्सीडेंट का जी। ओवरऑल हमारी कंट्री में तो बहुत ज़्यादा है। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे जब ट्रैफिक लाइट्स पे अगर आपका ट्रैफिक अधिकारी खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं लोग उसको फॉलो करते हैं, और अगर कोई नहीं होता वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा वायलेशन की जाती है। उस पर आप किस तरीके से काम? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि अवेयरनेस जो है बहुत ज़रूरी है। सिग्नल जंप करना ये सीधा सीधा एक्सीडेंट को दावत देने वाली बात है कि अगर आपकी ये आदत बन गई रेड सिग्नल जंप करने की, तो अगर आप जम्मू से बाहर जाएंगे, और काफ़ी सारे मुझे फ़ोन भी आते हैं कि जम्मू के जो सिटीज़ हैं जब बाहर जाते हैं चंडीगढ़ में तो अपना चलान कटवा के आते हैं, क्योंकि जो आते हैं बिगड़ी हुई हैं उससे क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं जम्मू में अगर आप दाएं बाएं गलियां आपको पता है लेन बाई लेन, आप वहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन जब दूसरी मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ आपको चलानी का शिकार होना पड़ेगा, क्योंकि जो वहाँ पर ऑटोमेटिक सिस्टम है, CCTV के थ्रू मॉनिटरिंग हो रही है और ऑटोमेटिक चलान जनरेट होता है और मोबाइल पे आपके वहाँ पहुँच जाएगा कोई भी अगर वायलेशन करता है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो है ये हमारे जम्मू की समस्या नहीं है, ये आप दिल्ली में भी देख लें, वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम है। तो ये लोगों को समझना जरूरी है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग की अहमियत क्या है। इसके लिए हमने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनसे टेकअप किया था कि जो स्कूल्स हैं अगर आप बेसिक उसमें ये सिलेबस में ऐड कर दें ट्रैफिक नियम, जैसे कुछ स्कूलों में है वो पढ़ाते भी हैं कि रेड लाइट की कुछ पॉइंट्स बनी है, रेड लाइट के ऊपर, ग्रीन लाइट के ऊपर, येलो लाइट के ऊपर, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर। उनकी जो अहमियत जो है अगर बच्चों बचपन में ही उनके माइंड में आ जाएगा कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग की क्या अहमियत है, सिग्नल की क्या अहमियत है, और रैश ड्राइविंग क्या है, सीट बेल्ट क्या है, मोबाइल यूज़ करते वक्त क्या हो सकता है। अगर ये चीज़ें स्कूलों में शुरू होंगी, जब आदमी बड़ा होगा उसका लाइसेंस बनेगा तो काफ़ी सारी उसमें ट्रैफिक सेंस जो रहेगी और एक्सीडेंट भी मिनिमम होंगे और सड़कों पे जैमिंग भी कम लगेगी, और जो हमारा जो शहर है वो हम कहेंगे एक्सीडेंट फ्री और जैमिंग फ्री रहेगी। सर ट्रैफिक विभाग काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में किस तरह की और प्लानिंग की जा रही है जिससे कि ट्रैफिक जाम में कहीं ना कहीं सुधार आ पाए? सर देखिए, ट्रैफिक के लिए हर रोज़ नए नए चैलेंज आते हैं, क्योंकि जो गाड़ियों का वॉल्यूम है हर रोज़ बढ़ता जा रहा है, हर रोज़ नई गाड़ियाँ लॉन्च हुई। अभी आप देख रहे हैं कि कुछ बात चल रही है कि इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस गाड़ियाँ जो हैं वो आएंगी, इलेक्ट्रिक जो आ रही हैं, तो वो सब की सब इसी रोड पे चल रही हैं। तो कुछ नई कुछ लॉन्च की गाड़ियाँ जो ट्रांसपोर्ट सर्विस में ऐड की जा रही हैं, कुछ जैसे नई बसेज हैं, मेटाडोर्स हैं, वो सब यहीं इसी रोड पे चल रही हैं। तो उनको रेगुलेट कराना एक छोटे सी जगह पे वो ट्रैफिक पुलिस कर्मी के लिए बहुत चैलेंज है। और हमारा जो ट्रैफिक कर्मी है सुबह से लेकर शाम तक जो है वो चौक पे आपको मिलेगा, क्योंकि हमारा बैठने वाला काम नहीं है। एक तो हमारे कर्मी के पास वहाँ बैठने के लिए प्रॉपर स्पेस अवेलेबल नहीं होती, और यूँ ही अगर बैठेगा भी कोई ना कोई उसका फ़ोटो क्लिक कर लेगा, देखिए जी ट्रैफिक वाले बैठे हुए हैं।
तो सर आपने ये अल्टीमेटली बात छेड़ी तो इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ट्रैफिक विभाग के कर्मचारियों और लोगों के बीच में जो वायलेटर होते हैं उनके बीच में काफ़ी बार इस तरह के केसेस देखे हैं, काफ़ी बार इस तरह की तस्वीरें निकल कर आई, उनके आपस में झड़प भी हो जाती है, कहासुनी हो जाती है। उस बीच में आप किस तरह अपने अधिकारियों को समझाते हैं कि सिचुएशन को हैंडल करनी? देखिए, ट्रैफिक पुलिस का जो हमारा जो काम है, जी। कोई मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई शाम को भी बच्चों के साथ घूमने जा रहा है और उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी है और मोबाइल पे बात कर रहा है, यूं ही हमारा ट्रैफिक कर्मी उसके आगे आएगा, गाड़ी रोकेगा, उसका 5,000 का चालान कटेगा, जी तो वो कभी भी हमारे ट्रैफिक पुलिस के फेवर में नहीं बोलेगा। जी बिल्कुल। क्योंकि एक तो मोबाइल यूज़ कर रहा है, सीट बेल्ट भी नहीं लगाई है, रैश ड्राइविंग भी कर रहा है और सिग्नल अगर जंप किया है तो 4-5 ऑफेंस जो है कटे हुए। जी तो उसमें ये समझना बहुत जरूरी है कि आप फैमिली लेकर अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर आप सीट बेल्ट लगा लेते हैं, मोबाइल यूज़ नहीं करते, आपके अपने बच्चे हैं, बच्चों की ही सेफ्टी है, परिवार की सेफ्टी है। और कहीं अगर एक्सीडेंट हो जाता है, एक छोटी सी गलती, क्योंकि मोबाइल यूज़ करने से मैक्सिमम जो एक्सीडेंट जो है वो हो रहे हैं, जो आजकल हम देख रहे हैं बिल्कुल, सड़कों पे। बिल्कुल। क्योंकि बात करते वक्त आपकी जो कंसंट्रेशन है वो रोड से डाइवर्ट हो जाती है और एक्सीडेंट जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर चालान कटा है तो आपने कहीं ना कहीं वायलेशन की है। सर कोरोना काल से पहले की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा मतलब भारी भरकम चालान जो थे वो किए जाते थे और लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डर हो गया था कि नहीं हमने हेलमेट पहनना है या सीट बेल्ट लगानी है। तो अब कहीं ना कहीं उसमें कमी आ रही है, तो उस बारे में कहना है। देखिए, ये सारा श्रेय जो है आपको ही जाता है, मीडिया को, कि अगर जम्मू शहर में अगर अवेयरनेस चल रही है तो वो आपके थ्रू है। क्योंकि इससे लोग जब तक, मैं वही कहा कि सड़कें आपकी हैं, गाड़ियाँ आपकी हैं, रोड आपका है, तो आप ये शहर भी आपका ही है। तो अगर इसको अगर हम ठीक तरीके से चलाएंगे, अगर हम सिविक सेंस रखें और रैश ड्राइविंग ना करें तो हमारा शहर सुरक्षित रहेगा। और हमने पहले भी कहा कि जो रोड यूज़र है जी वो पैदल चलने वाले का भी उतना ही अधिकार है सड़क के ऊपर जितना कि गाड़ी वाले का। कहीं ना कहीं ओवर स्पीड में गाड़ी ना चलाएं, और अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं तो प्लीज़ हेलमेट पहनें, और अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, और जितने भी ट्रैफिक रूल्स हैं उनकी वॉलेशन ना करें। जितना ज़्यादा हम अपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे उतना ही ज़्यादा हम खुद को सेफ रख पाएंगे। अब देखते हैं इसी तरह A to Z न्यूज़, कैमरामैन विशाल के साथ मैं अतुल गुप्ता।